नमः शिवाय। जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगण, आज कमला एकादशी के शुभ अवसर पर हम माता लक्ष्मी के कथा का श्रवण करेंगे और माता से कामना वंदना करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमारी निर्धनता को दूर करना। इस कथा को सुनाने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर अपनी कृपा रूपी अमृत की वर्षा करना। जय माता लक्ष्मी। कमला एकादशी के इस विशेष तिथि पर माता लक्ष्मी की महिमा का गुणगान श्रवण करने से भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए हम सब मिलकर माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करें। अगर आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माता लक्ष्मी की क्या सवारी है। कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं आज माता लक्ष्मी की कथा को। सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहा था। संयोग से वहां संत भी मौजूद थे। संत ने उसे रोका और कारण पूछा तो सेठ ने बताया कि उसे व्यापार में बड़ी ही हानि हो रही है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ, मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर उनसे जो मांगना चाहो मांग लेना। सेठ उनके साथ चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर संत ने माता लक्ष्मी को साक्षात प्रकट कर दिया। वे इतनी सुंदर थी कि सेठ अवाक रह गया और धन मांगना भूल गया। देखते ही देखते सेठ की दृष्टि उनके चरणों में पड़ी। उनके चरण मैल से सने थे। सेठ ने हैरानी से पूछा, माँ, आपके चरणों में यह मैल कैसा है? माता ने कहा, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते, मुझे ही चाहते हैं, वे पापी मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं। उनके माथे की मैल मेरे चरणों में चढ़ जाती है। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता जी अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ धन मांगने की अपनी भूल पर पछताने लगा और संत के चरणों में गिरकर एक बार फिर उन्हें बुलाने का आग्रह किया। संत ने सेठ की बात को मानकर लक्ष्मी जी को पुनः बुला दिया। इस बार लक्ष्मी जी के चरण तो चमक रहे थे पर माथे पर धूल लगी थी। पुनः अवाक होकर सेठ फिर से धन मांगना भूल गया और पूछने लगा कि मैया, आपके माथे पर मैल कैसे लग गया? लक्ष्मी जी ने कहा, पुत्र, ये मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को ही मानते हैं वे मुझे नहीं चाहते। उन भक्तों के चरणों में मैं खुद अपना माथा रगड़ती हूँ। उनके चरणों की धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी जी ऐसा कहकर पुनः अंतर्ध्यान हो गई। सेठ रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा। सेठ ने रोते हुए कहा, नहीं स्वामी जी, यह बात नहीं है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। अब मैं धन नहीं चाहता। अब तो मैं अपने बचे हुए जीवन में भगवान का भजन करना चाहता हूँ। संत ने कहा, हे सेठ, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भागते हैं, एक समय के लिए उनके पास धन तो आ जाता है, लेकिन भगवान विष्णु अर्थात भगवान उनके पास कहाँ आएंगे? जहाँ भगवान विष्णु हैं वहीं तो माता लक्ष्मी हैं। तुम आराधना पूजा तब पुण्य करो। अगर ऐसा करोगे तो माता लक्ष्मी तुम्हारे पास स्वतः आ जाएंगी। इसलिए माता लक्ष्मी ने तुम्हें यही बात समझाई है जो कि तुम अब समझ चुके हो। अब तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है। चूंकि मैं तुम्हारे मन और हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हूँ, तो चलो मैं तुम्हें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक कथा सुनाता हूँ। मैं इस कथा को उनके भक्तों को ही सुनाता हूँ जिनके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं होता। वे भगवान में लीन रहते हैं। तो ध्यान से पालती मारकर बैठ जाओ और इनकी कथा का श्रवण करो। एक बार श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है
सब नारायण नारायण करते हैं। भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। जिस पर श्री हरि बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप नहीं करते हैं। यह सब बातों के बाद माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए कि लोग सबसे ज्यादा किसको याद करते हैं, किसका नाम जप करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के जजमान ने द्वार खोलकर पूछा, आप कहाँ के हो? तो प्रभु बोले, हम तुम्हारे नगर में परमात्मा का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। जिस पर जजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रह सकते हो। बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सारी तैयारी कर दी। अब प्रभु स्वयं कथा कह रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। विष्णु जी खुश हो गए, यह कितनी भक्ति है लोगों के भीतर। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा, चलो देखकर आते हैं क्या चल रहा है। तब देवी लक्ष्मी ने बूढ़ी माता का रूप ले लिया और उसी नगर में पहुंची जहां एक महिला ताला बंद करके कथा सुनने जा रही थी। देवी उनके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी तो पिला दो। देवी की बात सुनकर महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा सा पानी, बहुत प्यास लगी है। तब वह महिला लोटा भरकर पानी घर से लाई और माता ने पानी पिया। तब लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई, लोटा दिया तो पीतल का था और वापस लिया तो ये सोने का है, कैसे चमत्कारी माता है ये। उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। लालच की इच्छा रखते हुए सोचा कि खाना खाएंगे तो बर्तन भी सोने का हो जाएगा। माता उनकी मंशा समझ गई और कहने लगी, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। उसके बाद वह महिला प्रवचन में गई, लेकिन उसने आसपास के सभी महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चलते सत्संग के बीच में उठकर वहां से चली गईं और वहीं अगले दिन से इस कथा में लोगों की संख्या भी कम हो गई। तो भगवान हरि ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? तब किसी ने कहा, नगर में एक चमत्कारी माता आई है, जिसके घर से दूध पीती है तो वह गिलास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उनके चलते लोग प्रवचन में नहीं आते। जिसके बाद विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ जी थे वे भी उठ खड़े हुए और चुपके से वहां से निकल गए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर उनसे बोला, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। देवी बोली कि तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है, अगर वह वहां से चला जाए तो मैं आ जाऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, उन्हें अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज, आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। जिस पर भगवान विष्णु जी बोले, अभी तो कथा के 3 दिन बचे हैं, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, तुम जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है। इतने में ही देवी लक्ष्मी आई और कहा कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करके आती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, अब तो आप मान गए ना? देवी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह देखी गई है कि तुम जहाँ जाती हो, जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और सब तरह से कमाई करने वाले लोग रहते हैं, इसका अर्थ है संत जहाँ भी कथा करेंगे
आप वहाँ स्वयं आगमन करेंगी। इतना कहकर श्री हरि नारायण वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता लक्ष्मी उनके घर आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्यों, हमसे क्या भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? और इतना कहते ही माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई। तो हे सेठ, तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। यदि तुम लक्ष्मी को पाना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो, उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। तुम्हारे पास माता लक्ष्मी स्वयं ही आ जाएंगी, तुम्हारे जीवन को कृतज्ञ बना देंगी। इसके साथ ही जहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु रहते हैं, उनके साथ ही माता सरस्वती भी विराजमान होती हैं। तो ऐसे में एक भगवान की पूजा करने से आपको 3 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तों, इतना कहने के बाद वह साधु वहाँ से चले गए और सेठ भी बहुत खुशी खुशी अपने घर चला गया। प्रेम से बोलो जय माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की जय। जय हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिएगा। और हाँ, हमने जो प्रश्न पूछा था कि माता लक्ष्मी की क्या सवारी है, तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।